हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इसकी वर्कशीट नंबर 1 हमने स्टार्ट की हुई है। मैंने यहाँ पर सॉरी लिखा नहीं है, वर्कशीट 1 स्टार्ट की हुई है हमने। इसकी वर्कशीट 1 का लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन 1 है विद द ऑल पार्ट्स मैंने कंप्लीट करा दिया। तो इस वर्कशीट इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 विद द ऑल पार्ट्स कंप्लीट करा रही हूँ। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं एवेल्यूएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1। आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं जिनको कि आपको आइडेंटिटी 1 यूज करके सोल्व करना है। तो बेटा आइडेंटिटी 1 आपको क्या कराई थी? आइडेंटिटी 1 थी a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये है आपकी आइडेंटिटी नंबर 1। पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि आपकी आइडेंटिटी नंबर 1 है क्या। ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बता दिया। अब देखिए, लेकिन ये तो हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है, हमें इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए इसको कैसे लिखा जाता है। देखो ये नंबर क्या दिया है आपको, सबसे पहले देखना है नंबर क्या है। नंबर है 101। 101 को मैं क्या लिखूं कि उसके बीच में प्लस का साइन भी आए और वो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में चला जाए। तो सिंपल है बेटा। 101 देखो ये जो 101 है ये कैसे आया। देखो अगर मैं इसको 100 प्लस 1 लिख दूं, 100 में अगर मैं 1 प्लस करती हूँ तभी तो 101 आता है ना। तो अगर मैं इसको 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दूं तो चलेगा। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी की फॉर्म में आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है बेटा, ये जो 101 है इसका होल स्क्वायर दिया है। मेरे पास फॉर्मूला है, आइडेंटिटी 1 से सोल्व करने के लिए बोल रहे हैं, और हमारे पास फॉर्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो। लेकिन यहाँ पर तो a प्लस बी की फॉर्म में है ही नहीं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो 101 हम क्या इसको बोलते हैं, 101। तो यानी कि 100 आ रहा है इसमें। तो इसको मैं 101 को क्या लिख सकती हूँ, 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकती हूँ ना इसको, 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो ये अब देखो यहाँ पर क्या बन गया, इससे ये करने से यहाँ पर a और b की वैल्यू मिल गई मुझको। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जो प्लस के साइन से पहले है वो क्या होगा a, और जो प्लस के साइन के बाद है वो क्या होगा b। क्योंकि देखो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी में क्या होता है, जो प्लस के साइन से पहले होती है वो वैल्यू किसकी होती है, a की होती है, और प्लस के साइन के बाद जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, b की होती है। तो a की वैल्यू क्या है 100 एंड b की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर 1। अब हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर। a मैंने आपको अभी आपको लिखकर बताया, a की वैल्यू कितनी बताई है 100 और b की कितनी बताई है 1। तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, a स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब 100 इंटू b की वैल्यू क्या है 1, प्लस b स्क्वायर, b मतलब 1 का स्क्वायर। अब बस इसको सोल्व करना है। 100 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, यही मतलब है ना। और देखो ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा, 200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 200 ही आएगा। तो कितना आ गया 200 प्लस 1 का स्क्वायर का मतलब क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है बेटा, अब 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो सबसे इजी वे होता है इसको मल्टीप्लाई करने का, जब जीरो होते हैं ना, सिर्फ पहले नंबर को, आई मीन टू से दैट जीरो को छोड़ के जो भी नंबर है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 1 आ गया। और ये कितने टाइम्स जीरो है, 1 2 3 4, इन 4 जीरोस को उतार दो। तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या आया 200, और प्लस यहाँ पर क्या आया 1 आया। अब 1 प्लेस में 1 प्लेस को ऐड कर लो, 10 प्लेस में 10 प्लेस को ऐड कर लो, और 100 प्लेस में 100 प्लेस को ऐड कर लो। तो देखो इसको ऐड करोगे ये क्या बनेगा, लास्ट में तो आ जाएगा आपका 201 और पहले क्या आ जाएगा 10, यानी कि कितना बन जाएगा ये 10,201। ये आपका होगा इसका आंसर। ठीक है, कितना आ गया 10,201। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसके सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया है, 52 का स्क्वायर। हम क्या बोल रहे हैं बेटा 52, यानी कि 52 को हम क्या बोल सकते हैं 50 प्लस 2। ठीक है, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है हमें आइडेंटिटी 1 से इसको सोल्व करना है। आइडेंटिटी 1 होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हमें ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में नहीं दिया। सबसे पहले हमको इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो मैंने कर दिया, हम इसको 52 बोलते हैं ना, तो 50 प्लस 2 कर दिया 52। अब यहाँ पर a क्या है हमारा, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर
ऑब्वियसली जो प्लस के साइन से पहले है वो ए है और प्लस के साइन के बाद जो है 2 है। प्लस के साइन से पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको 50, तो ये ए की वैल्यू है। प्लस के साइन के बाद कौन सी नंबर दिख रहा है आपको 2, तो ये क्या है बी की वैल्यू है। अब यहाँ पर हमें इसको सिंपल सोल्व करना है। हमारा क्वेश्चन क्या बन गया 50 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने आपको क्या बताया ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है 50 इंटू बी क्या है 2 प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर 2 का स्क्वायर। ठीक है, मैं सिर्फ बेटा फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर रही हूँ। पहले फॉर्मूला पुट किया है, उसमें वैल्यूज पुट की हैं। ए प्लस बी, पहले सबसे इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट किया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा आइडेंटिटी, तो मैंने इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आई। फिर मैंने यहाँ पर आपको बता दिया ए की वैल्यू क्या, बी की वैल्यू क्या है। फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। 50 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 50 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई में तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। देखो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 10 आएगा, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बेटा 20 आएगा। ठीक है, 20 लिख दिया और एक 0 ये है तो ये लिख दिया, प्लस 2 स्क्वायर का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। बेटा इस स्टेप करने की जरूरत नहीं, एडिशनल स्टेप है, मैं आपको किसी तरीके का कोई डाउट ना रहे इसलिए आपको एक छोटा से छोटा स्टेप भी कर बता रही हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या है 50 को 50 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे आसान तरीका मैंने आपको बोला था, जब पीछे 0 होता है उसको भूल जाओ, पहले जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 25, और कितने टाइम्स 0 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 0 लगा दो, प्लस 200। इसको तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे उतार दो एज इट इज, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 4 आ गया। अब 1 प्लेस में 1 प्लेस को ऐड कर लो, 10 प्लेस में 10 को ऐड कर लो। इस तरीके से आप इनको ऐड करो तो यहाँ पर क्या आएगा 0 4 27, यानी कि आपका क्या आंसर आ गया इस क्वेश्चन का बेटा सेकंड पार्ट का। जब आपने 2500 प्लस 200 प्लस 4 को प्लस किया तो क्या आ गया 2704 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट हमें क्या बोल रहे हैं, थर्ड पार्ट हमें यहाँ पर बोल रहे हैं बेटा 8.1 का होल स्क्वायर। थर्ड पार्ट क्या है यहाँ पर 8.1 का होल स्क्वायर, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखो बेटा आप सोचोगे कि यहाँ पर तो डेसिमल 1 है, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आपको एक बहुत इजी चीज बता रही हूँ। देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है 8.1, यानी कि आप ये देखो मुझे यहाँ पर 8.1 है। 8 आप इसको इस तरीके से लो 8 रुपए और 1 पैसा। ठीक है, 8 रुपीज 1 पैसा। हमें यहाँ पर इसको राउंड फिगर में लेकर आना है, तो मैं इसको क्या बना सकती हूँ, इसको मैं 8 रुपीज बनाऊंगी। तो 8 रुपीज बनाने के लिए यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो डेसिमल 1 है उसको रिमूव करना है, यही है ना, डेसिमल 1 को रिमूव करना है। ठीक है, तो आप सोचो अब इसको इसमें से आप 8 को क्या करो, आपको 8 बनाना है ना इसको, तो 8 को माइनस कर दो। 8 को माइनस कर रहे हो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाओगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। तो यहाँ 1 में से 0 गया, कितना आ गया 1 आ गया, और 8 में से 8 क्या 0, यानी कि मेरा ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको 8 रुपीज बनाऊं तो 8 प्लस 0 डेसिमल 1। कैसे पता लगा बेटा, यहाँ पर देखो आप सिंपल सी चीज समझना कि यहाँ पर आपको क्या नंबर दिया है 8.1 का होल स्क्वायर दिया। ठीक है, डेसिमल से पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ 8 दिया है, तो मुझे इसको 8 प्लस करके कुछ बनाना है। ठीक है, अब 8 प्लस करना है तो मुझे यहाँ पर डेसिमल 1 रिमूव करना है। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि डेसिमल 1 रिमूव करेंगे तो यहाँ पर प्लस में क्या आना चाहिए, उसके लिए आप क्या करना 8.1 में से जो भी यहाँ पर नंबर दिया है उसमें से आपको जो बनाना है डेसिमल से पहले वाला नंबर बनाना है ना, उसको माइनस कर देना, तो जो आंसर आएगा आपको इसमें उसी को ऐड करना है, यानी 0.1 को ऐड करना है। तो ये क्या बन गया 8 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे इसको आइडेंटिटी 1 से सोल्व करना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो मैंने इसको बना दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ डेसिमल था, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप किस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर a क्या है, हियर a इज इक्वल्स टू 8, जो डेसिमल से पहले है वो 8 a है, और जो डेसिमल के बाद है वो b की वैल्यू है। डेसिमल से पहले क्या है 8 है तो वो a की वैल्यू हो गई, और डेसिमल के बाद क्या है 0.1 है। ठीक है, डेसिमल के सॉरी प्लस के साइन के बाद, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैंने यहाँ पे डेसिमल वर्ड यूज कर लिया। जो मेरे प्लस के साइन से पहले है वो a की वैल्यू है, जो प्लस के साइन के बाद है वो b की वैल्यू है। तो प्लस के साइन से पहले यहाँ पर 8 है वो लिख दिया a की वैल्यू है, प्लस के साइन के बाद 0.1 है b की वैल्यू है, तो मैंने वहां पर वो लिख दी। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। क्या सोल्व करना है 8 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो a की वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 8 वो लिख दी, इंटू बी की वैल्यू क्या है 0.1 वो लिख दी, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर 0.1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब 8 स्क्वायर का मतलब क्या है 8 मल्टीप्लाई बाय 8 वो लिख दिया, यहाँ प्लस का साइन है प्लस का साइन लगा दिया। इन तीनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको बोला था जब डेसिमल होता है आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप 2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 16 आएगा, यहाँ पर 1 है 16 को 1 से करोगे अगेन 16 आ जाएगा, 16 आ गया। अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1 डिजिट है, तो राइट से काउंट करते हो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। ठीक है, तो 1.6 आ गया। ठीक है, प्लस की जगह प्लस, 0.1 के होल स्क्वायर का मतलब क्या है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1। ठीक है, अब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 64 आएगा, प्लस 1.6 को कुछ नहीं कर सकते 1.6 ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी देखो डेसिमल को भूल जाओ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1 आएगा। अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ पर है एक डिजिट यहाँ पर है, तो 1 + 1 कितनी डिजिट हो गई बेटा 2 डिजिट हो गई। ठीक है, यानी कि राइट से काउंट करते हुए 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है, तो 1 डिजिट तो मेरी आंसर में आ गई। एक डिजिट और मैं कौन सी लिख सकती हूँ यहाँ पर 0, इससे पहले मुझे डेसिमल लगाना है, क्योंकि इससे पहले डेसिमल लगा रही हूँ इसलिए इससे पहले भी मुझे एक 0 लिखना पड़ेगा। अब इन सबको आपको क्या करना है प्लस करना है। ठीक है, प्लस मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी बेटा इसको आप इस तरीके से लिख कर करना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होंगे। 64 लिख दिया, उसके बाद 1.6 है। देखो जब भी किसी कहीं पर डेसिमल नहीं होता ना किसी नंबर में, तो उसके पीछे डेसिमल होता है, यहाँ डेसिमल लगा के मैंने 0 लगा दिया। ठीक है, 1.6, डेसिमल के नीचे डेसिमल से पहले जो नंबर है वो लिख दिया, डेसिमल के बाद जो नंबर है वो लिख दिया, फिर 0.01। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। इन सबको प्लस कर लेंगे, यहाँ क्योंकि 2 डिजिट है तो यहाँ पर मैंने 0 लगा दिया। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, डेसिमल 4 + 1 कितना होता है 5, और यहाँ पर आ गया 6। तो यानी कि इसको सोल्व करके क्या आ गया बेटा 65.61 आंसर। ये आप करके देखना इस तरीके से, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं डेसिमल वाले में। ठीक है, सॉरी आपको शायद नजर नहीं आया, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। मैंने आपको बताया इसको किस तरीके से ऐड करना है बेटा। जो डेसिमल वाला ये तीनों नंबर है ना, ये इनको ओरल मत करना, इनको आप लिख कर करना, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल आ रहा है और इसमें डेसिमल नहीं है। जैसे 64 मैंने लिखा, 64 के यहाँ पर कहीं पर भी डेसिमल नहीं है, क्योंकि मुझे इसको डेसिमल वाले नंबर्स के साथ प्लस करना है। इसलिए जब किसी नंबर में कहीं डेसिमल नहीं होता इसका मतलब उसके पीछे डेसिमल होता है। यहाँ पर मैंने डेसिमल लगा दिया, उसके बाद क्या 1.6, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया, डेसिमल के बाद क्या है 6 और डेसिमल से पहले क्या है 1 है वो उतार दिया। ठीक है, फिर 0.01, डेसिमल के जब डेसिमल लगाया, डेसिमल से पहले क्या 0 वो उतार दिया, और डेसिमल के बाद क्या 01 वो उतार दिया, क्योंकि यहाँ 1 है या 2 डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट के ऊपर मैंने 0 लगा दिया। अब इनको आप सिंपल प्लस कर लो, 0 प्लस कर लो, 0 0 और 1 आ गया, 0 6 0 को प्लस किया 6 आ गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, 4 + 1 को प्लस किया 5 आ गया, और यहाँ पर 6 आ गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 65.61। ठीक है, इसके बाद हम फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट क्या है बेटा, फोर्थ पार्ट है 203 का होल स्क्वायर। क्या है 203 का होल स्क्वायर। तो बेटा देखो ये भी जो है हमारा 203 का होल स्क्वायर, ये भी हमारे a + b की होल स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो हम इसको क्या पढ़ते हैं 203, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 200 + 3। ठीक है बेटा, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर a क्या है बेटा, a क्या है, यहाँ पर a है हमारा 200 एंड b क्या है हमारा, b है हमारा 3। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, 200 + 3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है a स्क्वायर, a क्या है यहाँ पर 200 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 200, प्लस b इंटू b की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, मैं क्या लिख रही हूँ a स्क्वायर, a की वैल्यू यहाँ पर मैंने आपको लिखकर बताई। देखो मैंने आपको बोला था प्लस के साइन से पहले जो होता है वो a होता है, प्लस के साइन के बाद जो होता है वो b होता है। तो मैंने a और b की वैल्यू लिख दी। अब मैंने यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, वो क्या होता है a स्क्वायर, a की वैल्यू है 200, तो 200 का स्क्वायर प्लस 2 × a मल्टीप्लाई बाय b प्लस b स्क्वायर, b क्या है 3। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 200 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 200 मल्टीप्लाई बाय 200। ठीक है, प्लस इन तीनों को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 0 को भूल जाओ, मैंने आपको बोला था नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 4 आ गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 2 0 है 2 0 लगा दिए, प्लस 3 स्क्वायर का मतलब क्या है 3 × 3।
ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 आ गया, और कितनी जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, प्लस ये 1200 है तो और सोल्व नहीं हो सकता, प्लस 3 3 का कितना हो गया, 9 हो गया। अब इन तीनों को आपको क्या करना है, प्लस करना है, वंस प्लेस पे वंस प्लेस को प्लस कर लो, और टेंस प्लेस पे टेंस प्लेस को प्लस कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 41,209। ठीक है बेटा, मैं क्या कर रही हूँ, वंस प्लेस की डिजिट को वंस प्लेस में प्लस कर रही हूँ, टेंस प्लेस की डिजिट को टेंस प्लेस में प्लस कर रही हूँ, इस तरीके से मैं इसको सोल्व करके लिख रही हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ गया यहाँ पर सोल्व करके बेटा, 41,209 आ गया। ठीक है, अब इसके फिफ्थ पार्ट पे मूव करते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 410 का स्क्वायर, 410 400 बोल रहे हैं ना हम, तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 400 प्लस 10 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मुझे इसको आइडेंटिटी 1 से सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी 1, बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1 आई नीड टू सोल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन में बोला है, एंड दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी 1, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इनटू आइडेंटिटी 1, आफ्टर दैट आई हैव टू सोल्व द गिवन इक्वेशन वट एवर इज इट। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर हेयर a इज इक्वल्स टू, मैंने को क्या बोला था, प्लस के साइन से पहले जो होता है वो a की वैल्यू होती है, और प्लस के साइन के बाद जो होती है वो b की वैल्यू होती है। ठीक है, तो प्लस के साइन के बाद पहले यहाँ पर 400 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, एंड प्लस के साइन के बाद 10 दिया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। सो आई जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज इन द क्वेश्चन। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 400, a स्क्वायर, तो a की वैल्यू 400, तो मैंने 400 स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है 400, मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू क्या है 10। ठीक है, प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या आएगा 10, इसका स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, देखो 400 स्क्वायर का मतलब क्या है, 400 मल्टीप्लाई बाय 400। ठीक है, प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 4 और 2 4 और 1 को मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 8, 8 1 8, तो 8 आ गया, और कितने जीरो है पीछे काउंट कर लो, 1 2 3, तो 3 जीरो मैं यहाँ पर लगा दूंगी। 10 स्क्वायर मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इनको आप सोल्व कर लो, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 16 आएगा बेटा, और कितने जीरो है 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दोगे। ठीक है, प्लस 8000, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, यानी 2 टाइम्स 0 है तो 2 टाइम्स 0 आ गया। अब सिंपल आपको वंस प्लेस में वंस प्लेस को ऐड करना है, टेंस प्लेस में टेंस प्लेस को ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सोल्व करके आएगा 1,68,100। कितना आ गया बेटा, 1,68,100 जब हमने इसको सोल्व किया तो। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वैल्यूज पुट करके उसको सिर्फ सोल्व किया। ठीक है, जब इसका लास्ट पार्ट है बेटा, ये क्या दिया है 10 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पर 10 प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी कि मुझे 10 प्लस कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे नहीं पता लग रहा 10 डेसिमल 2 में से 10 को माइनस करके देख लूंगी। ठीक है, तो क्या आ गया 0.2, यानी कि 10 में मैं कितना प्लस करूंगी, 10.2 बन जाएगा, 0.2 प्लस करूंगी। ये मुझे कैसे पता लग रहा है बेटा, क्योंकि देखो डेसिमल से पहले यहाँ पर क्या दिया 10, तो मुझे 10 तो लिखना ही है, a की वैल्यू 10 आएगी, अब b की वैल्यू क्या होगी वो मुझे पता करनी है, तो मैं क्या करूंगी, पूरा ये जो वैल्यू दी है 10.2, इसमें से 10 को माइनस कर दूंगी, तो मुझे पता लग जाएगा मुझे b की जगह कौन सी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब मुझे पता लग गया a और b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू है जो प्लस के साइन से पहले है, और b की वैल्यू है जो प्लस के साइन के बाद है। प्लस के साइन से पहले यहाँ पर 10 है, तो 10 a की वैल्यू है, प्लस के साइन के बाद यहाँ पर 0.2 है, तो 0.2 जो है मेरी b की वैल्यू है। ठीक है, अब मैं फॉर्मूले में पुट करूंगी 10 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, इसमें a स्क्वायर, a क्या है यहाँ पर, a की वैल्यू 10 है तो 10 लिख दिया, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है बेटा 10 है, मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू क्या है 0.2 है, प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 0.2, इसका होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब सिर्फ इसको सोल्व करना है, 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, प्लस अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, मैंने आपको बोला था जब डेसिमल हो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आप भूल जाओ कहीं पे डेसिमल है, आप सिंपल डेसिमल जो नंबर्स दिए उनको मल्टीप्लाई कर लो। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 40 आएगा।
ठीक है 40 लिख दो। अब डेसिमल के बाद यहाँ पर देखो कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो राइट से 1 डिजिट काउंट करते हुए आप क्या करोगे, एक डेसिमल यहाँ पर लगा दोगे। तो राइट से काउंट करो तो यहाँ पर लगेगा 4.0 बन जाएगा। ये आपका क्या बन गया, ये आपका 4.0 बन गया। ठीक है बेटा, अब 4.0 बन गया। अब उसके बाद क्या करना है, प्लस ये 0.2 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2। अब मल्टीप्लाई कर लो, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा, 100 आएगा। प्लस 4.0 का मतलब क्या है, 4 ही है, 4 लिख दिया। प्लस अब यहाँ पर भी आप डेसिमल भूल जाओ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 4 आएगा। और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है यहाँ पर, यहाँ 1 डिजिट है, 1 डिजिट है। यानी राइट से काउंट करते हुए 2 डिजिट से पहले आपको डेसिमल लगाना है। तो राइट से काउंट करो 1 डिजिट, अब 2 डिजिट तो है नहीं, तो 2 डिजिट कैसे बनाते हैं हम, एक 0 लिखकर। इससे पहले डेसिमल लगेगा, लगा दिया, तो यहाँ पर एक 0 लगा दिया। अब क्योंकि ये डेसिमल वाला नंबर है तो उसको लिख कर सोल्व करना। क्या है यहाँ पर 100 है, इसके नीचे 4 है, और उसके नीचे क्या है 0। डेसिमल किसी भी नंबर के पीछे होता है, 0.04। यहाँ पे कई डेसिमल नहीं है, इनके पीछे लगा दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, प्लस कर लो 0 क्या आएगा, ये प्लस करके आपका आ जाएगा 104.04 आंसर। देखो बेटा इसको कैसे सोल्व किया है, आप देखो यहाँ पर क्या 100 है, ठीक है, ये आपने 7th क्लास में सीखा होगा प्लस करना डेसिमल वाले नंबर। 100 है, 100 लिखा, 4 लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या 0.04, तो 0 तो 4 के नीचे ही आएगा, ठीक है, क्योंकि डेसिमल है, डेसिमल किसी भी नंबर के पीछे होता है, तो इसलिए मैंने 0.04 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल नहीं था ऊपर वाले नंबर में, इसलिए मैंने डेसिमल लगा दिया। और यहाँ पर 2 डिजिट है, इसलिए ऊपर वाले नंबर्स को भी 2 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए 0 लगा दिया सब जगह मैंने डेसिमल के बाद। उसके बाद मैंने सिर्फ प्लस किया, 0044 आ गया, 3 टाइम्स 0 को प्लस किया 0 आ गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, 0400 आ गया, 0 की जगह 0 आ गया, 1 की जगह 1 आ गया, तो आंसर आ गया इसका 104.04। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर मैंने आपको यहाँ पर डीएवी क्लास 8th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, इसकी वर्कशीट नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 विद देयर ऑल पार्ट्स कंप्लीट करा दिया है। इसके साथ ही मैंने आपको पूरी वर्कशीट नंबर 1 जो है चैप्टर नंबर 7 की कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।